नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल ऑन पावर प्लांट इंजीनियरिंग की कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आल्सो आरजीपीवी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड थ्योरी एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो दोस्तों प्रॉब्लम समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन रेफर किया है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जो ए जनरेटिंग स्टेशन हैज कनेक्टेड लोड ऑफ 23 मेगावाट एंड ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट। एक हमारा पावर प्लांट है, एक पावर स्टेशन है जो कनेक्टेड है, 23 मेगावाट बिजली बनाते हैं और इसकी मैक्सिमम जो डिमांड है वो हमारी कितनी है, 20 मेगावाट है। द यूनिट्स जनरेटेड बीइंग 61.5 इंटू 10⁶ पर एनम, जो कि एक साल में 61.5 इंटू 10⁶ है जो कि एनर्जी को जनरेट करती है। पर एनएम है जो कि इतनी एनर्जी है किलोवाट आवर्स में क्या होती है, जनरेट होती है। कैलकुलेट डिमांड फैक्टर, एवरेज डिमांड एंड लोड फैक्टर। ये छोटी छोटी सी टर्म है जो कि अक्सर एग्जाम में या तो डिफाइन करने के लिए फार्मूला पूछ लिया जाता है या इससे न्यूमेरिकल्स आता है। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखा, मैक्सिमम डिमांड है जो 20 मेगावाट है और उस पर कनेक्टेड जो लोड है वो 23 मेगावाट है। एंड यूनिट्स जनरेटेड, जो हमारा प्लांट है वो जनरेट कर रहा है 61.5 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। तो सबसे पहले हम दोस्तों किसको कैलकुलेट करेंगे, गिवन डेटा को। जैसे आपने नोट किया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके लिए एवरेज लोड निकालना है कि एवरेज लोड कितना होगा। तो एवरेज लोड जो होता है ये यूनिट जनरेटेड पर एनम इन किलोवाट आवर्स, एक साल में कितने जनरेट हो रही है एनर्जी, कितना पावर जनरेट हो रहा है अपन। तो एक साल का हमको मालूम है, एक साल में 365 डे होते हैं, 365, और हर दिन 24 घंटे होते हैं। तो 24 इंटू 365 ये हमारा क्या होगा, एवरेज लोड। यूनिट्स जनरेटेड पर एनम इन किलोवाट आवर अपॉन 24 इंटू 365। तो 365 नंबर ऑफ डे इन द एनम, मतलब ईयर, एक साल के अंदर 365 दिन, और 24 पर डे में क्या है, आवर्स। ये हमारे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7020 किलोवाट है जो कि एक एवरेज लोड निकलेगा, एक एवरेज औसत निकल आया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिमांड फैक्टर्स के लिए। तो डिमांड फैक्टर्स आपका जो फार्मूला होता है, डिमांड फैक्टर्स इट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड से हमारा क्या निकलेगा, डिमांड फैक्टर कैलकुलेट होगा। मैक्सिमम डिमांड 20 है जो कि दी हुई है और कनेक्टेड लोड है 23 जो दिया है। तो यहाँ से डिमांड फैक्टर हमारा निकलेगा 0.869। पहला आंसर हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अक्सर सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट्स हो या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि पूछ ली जाती हैं, क्योंकि बहुत सिंपल और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद डिमांड फैक्टर आपका 0.869 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट हमारा है एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड आपने निकाल ही ली है। एवरेज लोड जो है वही हमारी क्या है, एवरेज डिमांड की इतनी तो हमको आवश्यकता चाहिए ही चाहिए, वो है 7020 किलोवाट। तो हमारा ये नेक्स्ट आंसर जो हो जाएगा ये 7020 किलोवाट, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज डिमांड हो जाएगी। लोड फैक्टर इट इज द रेशो ऑफ एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड आपने कैलकुलेट किया, सबसे पहले हम एवरेज लोड निकालेंगे। एवरेज लोड आपको मिल गया 7020 अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 20। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 20, और ये हमारा किलोवाट में है। तो इसमें हमने जो मैक्सिमम डिमांड 20 मेगावाट है, इसको भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज कर लिया, किलोवाट में चेंज कर लिया। तो ये हमारा 20 इंटू 1000 कर देंगे तो 35.1%। तो जो हमारा लोड फैक्टर है दोस्तों ये हमारा कितना निकलेगा, 35.1%। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसको हम कैलकुलेट
करेंगे। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व, सालाना का जो एक साल का लोड ड्यूरेशन कर्व है ऑफ ए स्मॉल हाइड्रो प्लांट शो, एक स्मॉल छोटा सा हाइड्रो प्लांट है, सो 438 इंटू 10⁴ किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में इतनी एनर्जी है जो कि जनरेट कर रहा है, किलोवाट पर आवर जनरेट करता है। इट इज अ पीक लोड प्लांट विथ 20% एनुअल लोड फैक्टर, इसका जो लोड फैक्टर है वो क्या है 20%। पीक का मतलब होता है सबसे ज्यादा डिमांड, पीक लोड मतलब मैक्सिमम अधिकतम, पीक वो हमारा अधिकतम है। पीक लोड प्लांट विथ 20% ऑफ एनुअल लोड फैक्टर, इसका जो एनुअल लोड फैक्टर है वो हमारा 20% है। एंड फाइंड द स्टेशन कैपेसिटी इफ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 15%, इसमें हमें प्लांट्स की कैपेसिटी फाइंड करना है। यदि कैपेसिटी फैक्टर 15% है तो फाइंड द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो रिजर्व कैपेसिटी होगी वो हमारी कितनी होगी, ये प्रॉब्लम में। सबसे पहले आपने देखा कि एनर्जी जनरेटेड पर ईयर पर एनम दिया हुआ है 438 इंटू 10⁴ किलोवाट आवर। लोड फैक्टर 20%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 15%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.15 आ जाएगा। नाउ एवरेज लोड, सबसे पहले हम एवरेज लोड को कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज लोड इक्वल क्या होता है, एक साल में उत्पन्न एनर्जी, जनरेटेड एनर्जी अपन एक साल में 365 दिन होते हैं, इंटू पर डे हमारे 24 आवर्स होते हैं, क्योंकि वो आवर्स में दिया हुआ है तो हम 24 इंटू 365 करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो एवरेज लोड निकलेगा ये 500 किलोवाट्स। एवरेज लोड कितना आ जाएगा 500 किलोवाट होगा। अब मैक्सिमम डिमांड होता है, इट इज द रेशो ऑफ एवरेज लोड अपॉन लोड फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड क्या है, या हम ये बोल सकते हैं लोड फैक्टर इक्वल होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करना है, तो एवरेज लोड आपने 500 निकाल लिया है और लोड फैक्टर आपका 20% था, तो मीन्स 0.2 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करके पुटअप करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम डिमांड है वो 2500 किलोवाट या 2.5 मेगावाट है जो कि निकलेगी। तो पहला जो आपका आंसर है वो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 2.5 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड। सेकेंड, प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी क्या होती है, एवरेज लोड अपॉन कैपेसिटी फैक्टर। कुछ नहीं, फार्मूले में पुटअप करना है। एवरेज लोड अपॉन कैपेसिटी फैक्टर 500 अपॉन 0.15, तो ये आएगा 3333। तो यहाँ से हम दोस्तों प्लांट कैपेसिटी निकाल लेंगे, तो ये हम 3333 किलोवाट या 3.333 मेगावाट, ये हमारा प्लांट कैपेसिटी होगी। अब हमको निकालना रिजर्व कैपेसिटी इक्वल होता है इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, कितने क्षमता की हमारी साइट है, प्लांट है, और मैक्सिमम डिमांड कितनी है, इसको हम 3.33 माइनस 2.5 इक्वल 0.833 मेगावाट है, जो कि हमारी क्या आएगी रिजर्व कैपेसिटी। तो हमारी जो स्टेशन है, प्लांट है, उसकी रिजर्व कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी 0.833 मेगावाट। इस तरह से हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। थर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ही सिंपल के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें आपको ध्यान रखना है द ईयरली ड्यूरेशन कर्व ऑफ सर्टेन प्लांट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेट लाइन, कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेट लाइन from 140 megawatt to 30 megawatt. Power is supplied with one generating unit of 95 megawatt capacity and two units of 45 megawatt capacity each. Find installed capacity, load factor, plant capacity factor, maximum demand, utilization factor. Means इसमें हमारा किस तरह से है, ये हमारा इसमें रहेगा एक इस तरह से, ये हमारा हो गया क्या लोड, कनेक्टेड लोड हो गया। ये हो गया हमारा टाइम्स आवर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने ड्रा कर दिया क्या टाइम्स इन आवर्स। तो इसमें हमारा एक स्ट्रेट लाइन है 30, मींस 140 से 30। जैसे ये यहाँ पे 140 है, ये है हमारा यहाँ पे 30,
तो मीन्स ये हमारा वर्टिकल एक्सेस पे लोड शो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है 140, ये 140 है सबसे टॉप पे, और ये आपका क्या है 30 इस पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे 30 है, और ये आपके एक साल में कितने आवर्स होते हैं वो यहाँ पे टोटल आवर्स हैं। तो मीन्स 140 मेगावाट स्ट्रेट लाइन आ रही 140 मेगावाट इस पॉइंट पे है, ठीक है। 140 मेगावाट इस पॉइंट पे है और 30 आपका इस पॉइंट पे है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारा वर्टिकल एक्सेस पे हम लोड दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम टाइम्स इन आवर्स शो कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सबसे पहले आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, कितने क्षमता का प्लांट है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है एक यूनिट आपकी 95 मेगावाट की है एंड 2 यूनिट्स 45 मेगावाट की कैपेसिटी की हैं ईच, मतलब 2 हैं तो 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 + 95 = 185 मेगावाट, इसको हम ऐड कर देंगे, 2 45 की हैं और एक 95 की है, तो मीन्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 185 मेगावाट आ जाएगी। तो पहला आंसर आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 185 मेगावाट निकल जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम डिमांड, तो आपको जैसे दिया है मैक्सिमम डिमांड कितनी है, तो हमारा जो प्लांट है मैक्सिमम डिमांड 140 मेगावाट है और उससे कम हमारी 30 मेगावाट, मीन्स जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड हमारी कितनी है, मैक्सिमम डिमांड है इस पॉइंट पे 140 मेगावाट। इसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइन और ये हमारा है 30 मेगावाट, इस तरह से यहां पे हमारी क्या है 0 है। तो मीन्स सेकंड आंसर मैक्सिमम डिमांड 140 मेगावाट है। तो एवरेज लोड कितना हो जाएगा, एवरेज लोड मीन्स आपका टोटल 140 + 30, 140 + 30, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ये आपका 30 है और ये टॉप पे 140 है, तो 140 + 30/2 एवरेज लोड कर देंगे। तो मीन्स 85 मेगावाट हमारा एवरेज औसत लोड निकल आएगा कि हमारा जो प्लांट है उस पर औसत लोड 85 मेगावाट है। तो अब लोड फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड है जो कि क्या होता है लोड फैक्टर। तो एवरेज लोड 85 और मैक्सिमम जो डिमांड है वो न्यूमेरिकल्स में दी है 140 मेगावाट। तो 0.607 या 60.7% हमारा क्या निकलेगा, फर्स्ट आंसर है जो कि लोड फैक्टर होगा। इसके बाद हमारा सेकंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसका भी फार्मूला ही मोस्टली आपको याद रहेंगे तो कैलकुलेट कर पाओगे। जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है वो इट इज द रेशो ऑफ एवरेज लोड अपॉन रेटेड कैपेसिटी। एवरेज लोड 85 निकला था, रेटेड कैपेसिटी है जो मीन्स इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो 185 है, तो ये हमारा 46% हो जाएगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर थर्ड जो इसमें कैलकुलेट करना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी। तो मैक्सिमम डिमांड 140, रेटेड कैपेसिटी आपको मालूम है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 185, तो ये हमारा 0.757 या हम लिख सकते हैं 75.7%। तो इस तरह से हम ये पावर प्लांट के न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करते हैं, जो कि छोटी छोटी सी टर्म होती हैं जिनके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों यदि समझ में ना आए तो कमेंट से पूछिए कहाँ पे आपको क्लियर नहीं हुआ, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।